भाई सच बोलूं तो इस साल बॉलीवुड और साउथ के सिनेमा का सीन एकदम लूडो के डाइस के जैसा रहा है। डाइस फेंका और जो मूवी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी ना, बस वही मूवी आके अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खुल्लम खुल्ला मूत्र विसर्जन करके चले जाती है। थग लाइफ, किंगडम, सिकंदर, रेट्रो सबके साथ धोखा हुआ है अपने लिए। और इस लिस्ट ऑफ शेम में एक और नाम ऐड हो गया जो मुझे कभी नहीं लगा था ऐड होगा, एंड वो है कूली, डायरेक्टेड बाय मेरे फेवरेट डायरेक्टर लोकेश कनगराज। वाई लोकी वाई, तू चोजन वन था मेरे भाई। कैथी, मास्टर, विक्रम और थोड़ा थोड़ा लियो भी, ये बनाने के बाद तुम इस लेवल का भयंकर कचरा कैसे बना सकते हो, ये मेरे वाइल्डेस्ट नाइटमेयर में भी मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं गया था ये मूवी देखने जेलर या विक्रम टाइप का मैजिक मिलेगा मुझे ये एक्सपेक्टेशन के साथ, बट मुझे मिलता है अन्नाटे और बीस्ट का डिस्काउंट वर्जन। और मैं सच कहूं, अगर ये किसी और डायरेक्टर ने बनाया होता ना तो शायद से मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये बनाया है लोकेश कनगराज ने, मेरे वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने। एंड ये वैसे ही फील हो रहा है मुझे कि जैसे किसी इस्कॉन भक्त को तुमने बोल दिया हो कि भगवान विष्णु पे माया सवार हो गई है। स्टोरी है ये पिक्चर में या फ्लैशबैक का म्यूजियम समझ में नहीं आता है। प्लॉट इतना बेसिक है ये पिक्चर का कि विकिपीडिया की 3 लाइन की समरी भी काफी हो इसको समझाने के लिए, लेकिन उसको प्रेजेंट किया गया है ऐसे नॉन लीनियर फ्लैशबैक ओवरडोज फैशन में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किसका बाप है और कौन किसको मार रहा है। हर दूसरे सीन में एक टाइम जंप होता है लेकिन उसका पे ऑफ 0 है। कैरेक्टर्स, भाई विक्रम में विजय सेतुपति की संदम की एंट्री या फरहाद फासिल का डिसिप्लिन टास्क फोर्स का ऑफिसर, ये सब याद है हमको। प्योर गूज़बम्प्स आते हैं जब विजय सेतुपति के कैरेक्टर की एंट्री होती है वो रिक्शे में, और प्योर शॉक और टेरर लगता है जब फरहाद फासिल की फियांसे का सर धड़ से अलग हो गया रहता है। बट यहाँ पर उपेंद्र, सत्यराज, नागार्जुन सबकी एंट्री तो फ्लैट है ही है, बट उनके डायलॉग्स इतने फ्लैट है और प्लस उनके इम्पैक्ट नॉन एग्जिस्टिंग है। बिल्डअप तो छोड़ो, ट्रेलर और प्रोमो में जो हाइप क्रिएट की थी ना लोकेश ने, उसका भी पोस्टमार्टम कर दिया गया है पूरा ये पिक्चर में। सिर्फ शोबिन शाहिर थोड़ा स्टैंड आउट है, एंड वो भी बस अपनी एक्टिंग के वजह से। लोकेश के डायरेक्शन का कोई हाथ नहीं है उसमें। और फिर है भाई द नाग अर्जुन स्कैम। मार्केटिंग में नाग अर्जुन एज मेन विलन का नारा लगा रहे थे, रियलिटी में स्क्रीन टाइम श्रुति हसन से भी कम है और असली विलन तो शोबिन शाहिर है ये मूवी का। मतलब पब्लिक को अपनी कोविड-19 जैसी मूवी की टिकट खरीदने के लिए झूठ मार्केटिंग का वैक्सीनेशन वाला इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो तुम लोग। और फिर भाई रजनीकांत सर तो स्क्रीन प्ले के हॉस्टेज ही बन गए थे। लोग कह रहे हैं कुछ कुछ अपने रिव्यू में कि रजनी सर का जो स्वैग है वो सिल्वर लाइनिंग है ये पिक्चर की, बट रियलिटी में मेरे अकॉर्डिंग रजनी सर के 72 इयर्स की रिस्पेक्ट की पूरी धज्जियां उड़ा दी है स्क्रिप्ट ने। जेलर में उन्होंने अपनी एज में ध्यान रखते हुए एक्शन किया था, वो एकदम स्ट्रेटेजी बेस्ड एक्शन था और स्ट्रेटेजी बेस्ड बैड एज मोमेंट थे जो रजनी सर के ऑरा को डिफाइन करते थे। बट यहाँ पर फिजिक्स डिफाइंग पंचेस, हवा में बंदे उड़ा रहे, भाई मजा नहीं आता है उन सब में, क्रिंज लगता है, स्पेशली जब सामने जो मेन हीरो है उसकी एज इतनी ज्यादा है। रिस्क आपको कुछ फील ही नहीं होता ये मूवी में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि किस चीज का रिस्क फील करना है हमें। एंड फिर भाई उसके बाद वो आमिर खान का कैमियो। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने कभी बुक माई शो से टिकट बुक किया है ना तो उसके ऊपर जो वाउचर्स मिलते हैं ना तुमको, उससे ज्यादा अगर कुछ यूजलेस है ना तो वो आमिर खान का कैमियो है इस पिक्चर में। मैं सच बता रहा हूँ, ये मूवी देखते टाइम मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि लोकेश ने अपनी खुशी के लिए, अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए रजनी सर का एक फोटोशूट कराया था और फिर उसको लगा कि यार इसके लिए मैं एक पिक्चर भी बना ही देता हूँ इनको लेके, मेरे एलसीयू के लिए पैसा भी हो जाएगा। एंड नो शिट, हो ही गया है पैसा एडवांस बुकिंग से और बस मूवी रेडी। एंड इसीलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं रेटिंग नहीं दूंगा इस पिक्चर को। एंड मैं आज एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं उन मूवीज को रेट नहीं करता जो मेरे दिल को पर्सनली थप्पड़ मार के चले जाती है, भले ही फिर वो 0 आउट ऑफ 5 रेटिंग ही क्यों नहीं डिजर्व करती है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उतना एफर्ट्स भी नहीं डिजर्व करती है कि उन्हें उतनी रेटिंग भी मिले। एंड शायद से ये मूवी इतनी बुरी नहीं है कि वो उस कैटेगरी में आए, लेकिन क्योंकि ये पिक्चर लोकेश कनगराज ने बनाई है तो मेरे लिए तो ये उसी कैटेगरी में आती है भाई। मेरे लिए ये मैं बर्दाश्त कर पाऊं कि ये पिक्चर लोकेश कनगराज ने बनाई है, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता हूँ कि ये पिक्चर लोकेश कनगराज ने बनाई है। भाई मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है इस बार, सीरियसली एज अ क्रिटिक मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है इस पिक्चर से। और अगर तुम सोच रहे हो कि वॉर 2 या कूली के क्लैश में से कौन सा देखना चाहिए, तो भाई इसका आंसर एकदम सिंपल है, आंख बंद करके चले जाओ सीधा महाअवतार नरसिम्हा देखने। ये मूवी इन दोनों मूवी से लाख करोड़ अरबों खरबों गुना बेटर है।
उसे ही देखने जाओ। अगर देख के आ गए हो तो वापस देखने जाओ और आके हमारा GTG ग्रेट टेप गेमिंग चैनल चेकआउट करो। ये दोनों चीज इन दोनों चुतियापों से बहुत बेटर है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं अपने वॉर 2 के रिव्यू में, जहां मैं और भी ज्यादा भड़कने वाला हूं, तो वेट करो उसका। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। IPL और क्रिकेट तेरी